ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इस एरिया में सहरसा और बड़ियाही के बीच लगभग सहरसा लास्ट कह लीजिए कहरा कहरा कुटीर के आसपास एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही दुर्लभ है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है। और मैं वो दिखलाता हूँ कि वहाँ क्या है। और यहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं और बहुत सारे मंदिर भी हैं। यहाँ आस्था का विषय है और यहाँ काफ़ी लोग आस्था रखते हैं ईश्वर पे। और उस आस्था को लेकर के लोगों को कभी कभी असमंजस हो जाती है कि वो बाहर जाते हैं, बाहर के शहरों में वो मूर्तियाँ बुलाते हैं। और मुझे आश्चर्य लगता है कि मैंने हाल फिलहाल में मेरी नज़र गई और बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ यहाँ पे है अवेलेबल और बहुत ही सस्ते दामों में। और फिर भी अच्छा, मैं यहीं की बात करता हूँ, यदि यहीं के लोग कुछ होते हैं ऐसे जो बाहर जाके मूर्तियाँ लाते हैं और उन्हें यह नहीं पता होता है कि इतनी अच्छी मूर्तियाँ सहरसा में भी मिलती हैं। और कुछ लोग यहाँ के लोकल लोग चले जाते हैं आपको मधेपुरा ढाला, वहाँ पे क्या होता है ना, सीमेंट की जो कि मौसम के साथ, अरे आप अंबुजा सीमेंट करें, ऐसे सीमेंट यूज़ करें, वो भी सीमेंट यूज़ करें, वो मौसम के साथ वो चटकती ही है। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी मार्बल चटकती है। तो यहाँ पे जयपुर मूर्ति भंडार करके है। आइए मैं उन्हें मिलाता हूँ, वहाँ की पहले मूर्ति दिखलाता हूँ कि कैसी मूर्ति है। और मुझे प्रिस्क्रिप्शन में बताएंगे, ये देखिए, ये कहीं से भी सीमेंट की मूर्ति नहीं है, ये मार्बल रेड स्टोन इस टाइप की मूर्ति, वो आप गौर से देख सकते हैं। ये देखिए, कहीं से लग रहा है कि ये सीमेंट की मूर्ति है, कहीं से नहीं। और क्या लगता है, ये मौसम आने के बाद ये चटकेगी या इनका कलर उतरेगा या कुछ ऐसा, ये ओरिजिनल होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास में यदि खुदाई हो तो यही मूर्तियाँ निकलेगी, ना कि सीमेंट की निकलेगी, सीमेंट के टुकड़े निकलेंगे। और उसमें ऐसी चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। ये देखिए, मैं दिखलाता हूँ आपको, ये काली माँ की मूर्ति है, ये सारे स्टोन की मूर्ति है, अपने आप में एक सिंगल पत्थर है। अपने ये देख रहे होंगे नीचे ढेर सारी पत्थर है भी, जहाँ ये देखिए मूर्ति, सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखिए बजरंगबली की मूर्ति जो कि आप देख रहे होंगे, ये भी स्टोन की रेड स्टोन की मूर्ति है। ये पंचमुखी बजरंगबली, हमारे यहाँ आस्था बजरंगबली में ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बजरंगबली की मूर्ति काफ़ी सेल भी होती है और बहुत ही सस्ती मूर्तियाँ हैं। जैसे अभी सरस्वती पूजा का है तो सरस्वती पूजा में भी कुछ जैसे आप देख रहे होंगे। ये देखिए, एक से एक शिवलिंग की मूर्तियाँ मिलेगी, बजरंगबली की मूर्ति मिलेंगी, वो नंदी जी की मूर्ति मिलेगी जो कि काफ़ी ही सस्ती मूर्ति है। आइए मैं अंदर दिखलाता हूँ। ये विश्वकर्मा जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, जो कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतनी सस्ती है। ये आप देख रहे होंगे कि जयपुर मूर्ति भंडार, वो देख लीजिए, जयपुर मूर्ति भंडार करके ये आती है। और ये आपके सहरसा में, ये आप नंबर भी देख सकते हैं, 9910 754 फिर दूसरी नंबर भी है आपके पास 9304 6022363। इस नंबर पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी मूर्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, राधे कृष्ण की यह मूर्ति बहुत ही, आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी मूर्ति है और काफ़ी सस्ती मूर्ति यहाँ से आप अवेलेबल करवा सकते हैं। बहुत लोग अष्टजाम करवाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें या मूर्ति रखते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, 2 पैसा सस्ते के चक्कर में ना पड़े। सस्ते में क्या होता है ना कि यदि हम मूर्ति लेते हैं और क्या होता है कि आने वाले समय में वो टूट जाती है तो एक अपशगुन। वैसे इन सब चीज़ों को, मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ नहीं, आप भी नहीं होंगे, हों भी नहीं आप, और ऐसे में मूर्तियाँ टूटती है तो लोग अपशगुन मानते हैं कि अरे मूर्ति टूट गई, ऐसा हो गया, क्रैक आ गया। एक श्रद्धा भक्ति का भाव रखते हैं और उसमें ये देखिए, इन्होंने अपने जूते चप्पल बाहर रखते हैं। यहाँ जूते चप्पल लोग बाहर, इतनी आस्था लोग रखती है। आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने चप्पल खोल के अंदर गए और मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो मैं गलती से जूता पहन के चला गया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भी। और देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत मूर्ति और सस्ते में यह मूर्तियाँ मिल गई। और कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे यह आस्था का विषय होता है, जैसे मूर्तियाँ टूट गई तो मूर्ति, कौन सी मूर्ति टूटती है, इस चीज़ को आप लोग बेहतर तरीके से, सीमेंट की मूर्ति टूटती है, जिसमें मान लिया कि हम कोई भी सीमेंट, महंगी से महंगी सीमेंट दे दें
और यदि उसमें आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, हम उस पर मनौती मानते हैं और पता चला कि वो मूर्ति टूट गई, तो एक अपशगुन जैसा फीलिंग आता है, अच्छा नहीं लगता। तो यदि 2 पैसा मुझसे ज़्यादा लग जाए, मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगी चीज़ें हैं, लेकिन यदि ज़्यादा लग भी जाए तो ये स्टोन की मूर्ति ज़्यादा बेहतर होगी। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ और पहले मूर्तिकार से मिलवाता हूँ साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार यादव। ये रंजीत कुमार यादव जी। और यह मैं चलिए, मुझे जानकारी नहीं है मूर्ति के बारे में, लेकिन ये तो बताएंगे, ये ऑनेस्टली बताएंगे क्योंकि इनकी यह जगह है। और यह अच्छा चलिए मैं एक पहला खुलासा ही कर देता हूँ, सीमेंट की मूर्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? देख लीजिए, आपको सच्चाई पता चले। लोग सीमेंट सस्ते में मिलते हैं, लोग सीमेंट का मूर्ति यूज कर लेते हैं। मैं कई मंदिरों में देखा, अच्छी मंदिर है। अब ये चीज़ क्या होता है हाँ कि सीमेंट की मूर्ति बनाने में उनको सस्ते पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सीमेंट की मूर्ति कभी कोई भी इंसान को यूज नहीं करना चाहिए। अगर एक्चुअली आप मान के चलिए किसी भी रिश्तेदार के पास आप जाते हो, आपको अगर फूटे हुए बर्तन में आप पानी दे दे या खाना खाने के लिए दे, सही, तो वो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ जी। इसलिए सीमेंट की मूर्ति की उसको पूजा नहीं करना चाहिए कोई भी व्यक्ति। देखिए और यदि दुकान में हम खाते हैं तो चलो थर्मोकॉल में दे देता, चलता है। लेकिन क्या आप घर जाएं और आपको सम्मान दिया और थर्मोकॉल के चीज़ों में या कागज़ में खाने दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये सम्मान की चीज़ है। तो वही चीज़ यह भी कहना चाहते हैं। आप सीमेंट की चीज़ें लेते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, यदि चटक गई अच्छा नहीं लगेगा, एक विश्वास टूटता है। यदि हम डालेंगे तो प्राकृतिक रूप से ये स्टोन जो है, हमने उसको क्रिएट नहीं किया, हमने आकार दिया, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से, भूमंडल के रूप से, साइंस के रूप से ये फैक्ट है। और वास्तु के हिसाब से भी स्टोन सही है। और ये चीज़ जो आप छेनी हथौड़ा इतने मार मार के हमारे यहाँ बनते हैं मूर्ति, ये बर्दाश्त करने की इसकी क्षमता है जी। ये चीज़ की पूजा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो है हमारे छेनी हथौड़ा से काट काट के तोड़ के इतने हथौड़े बर्दाश्त करते हैं, ये चीज़ होता है स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इस चीज़ का पूजा करना चाहिए कोई भी। बहुत अच्छी। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि एक दोहा है, गुरु कुम्हार और जो शिष्य जो वो कुंभ है, मिट्टी है, माटी कोटम कोट, अंदर हाथ सहार के ऊपर चोटम चोट। तो गुरु जो वो चोट देते हैं, जो सहने लायक होता है वही पूजनीय होता है। इनका भी यही कहना है। यदि ये छैनी हथौड़ी से यदि हम घटिया पत्थर यूज करते हैं, छैनी हथी मारे तो भड़क जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, उसकी पूजा नहीं हो सकती है। अच्छी स्टोन की पूजा वास्तु के हिसाब से वो स्टोन। भाई साहब आप ऐसा ही कुछ कहें? संगमरमर की मकराना मूर्ति हमारे यहाँ, हाँ जी, जो उस पत्थर की मूर्ति बनते हैं। हाँ। हमारे जयपुर में भी शॉप है और हमारी ये फ्रेंचाइजी है जो करीबन हम 8-9 साल से लोकल में सर्विस देते हैं। आपको पूरे बिहार भर यहाँ से डेवलप है, जैसे कि काठमांडू नेपाल भी जाते हैं हमारे। अच्छा, यहाँ से मूर्ति बाहर भी जाती है? जी, नेपाल भी जाते हैं हमारे यहाँ। देखिए नेपाल में जबकि अच्छे मूर्तिकार हैं, हो सकता है वहाँ की स्टोन में वो क्वालिटी ना हो, लेकिन हमारे यहाँ की क्वालिटी बेस्ट है, इसलिए यहाँ से नेपाल भी जाते हैं। वो आप लोग देख लेंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ बोल दिया। और आप सीमेंट की मूर्ति अगर बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे सैंड स्टोन, ये लाल पत्थर की मूर्ति है, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा। हाँ। यानी अगर सीमेंट की मूर्ति बनाने में आपको 5,000 की लागत आ रही थी, इसको मान लो आप 10,000 रुपये। अच्छा, ये 10,000 में आपको हो जाएगा। आप लाल पत्थर की मूर्ति ले लीजिए। तो ये लाल पत्थर की मूर्ति ही थोड़ी कॉस्टली होती है, बाद बाकी ये सफेद पत्थर की यदि ये कॉस्टली होता है। अच्छा, ये कॉस्टली होता है। हाँ, ये जैसे ये संगमरमर है, मकराने पैटर्न है ये। अच्छा, ये हमारी माँ सरस्वती है ये। हाँ। अब जैसे ये पंचमुखी है। हाँ जी, ये भी हमारे संगमरमर में गिनती है। बजरंगबली की यह मूर्ति। हाँ, लेकर किया हुआ, लेमिनेशन किया हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं आप। अच्छा, वो क्या होता है लेमिनेशन? इसमें क्या पेपर में तो लेमिनेशन? कलर पेंटिंग नहीं खराब होता है सर। ओह, कलर पेंटिंग। अच्छा, मैंने यदि कलर कर दिया तो उस पर कुछ खास टाइप का लेयर आप लगाते हैं? लेमिनेशन करते हैं। हाँ, ताकि कोई मतलब जल्दी खराब ना हो। अब देखिए, जिसकी लाइफ 2 साल है वो सीधा 4 साल। एक आस्था होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, मंदिर में जल चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने, ये स्टोन तो है, कलर तो है, उतरना ही उतरना है, लेकिन इनकी यह चीज़ है कि ये ख्याल रखते हैं कि आपकी आस्था गड़बड़ ना हो, गलत ना हो। इन कुछ ऐसी लेयर डालते हैं जिससे आप इस पर कितनी भी पानी डालें, इनका कलर नहीं जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई जी। और क्या बता सकते हैं इस मूर्ति के बारे में? ये हमारे बजरंगबली है। हाँ जी, इसमें भी लेकर लेमिनेशन किया हुआ है। वाह, बहुत ही खूबसूरत देख सकते हैं आप गौर से। ये बजरंगबली की मूर्ति देखिए, देखने से ही एक और हमारे पास बड़ी 6.5 फीट तक आप हनुमान जी अवेलेबल रहता है 24 घंटा। अरे वाह, यदि आपको बैठे हुए बजरंगबली चाहिए
तो आप इनको, और आप एक बार अपना एड्रेस मुझे बता दीजिए, इसमें एड्रेस बता दीजिए। मेरा एड्रेस है बनगांव रोड, कारा कुटी, सहरसा। हाँ जी। अगर आप सहरसा में आप कहीं भी आके किसी से पूछिए रिफ्यूजी कॉलोनी जाना है, रिफ्यूजी कॉलोनी से किसी से पूछिए बनगांव रोड जाना है, आलोक एचपी पेट्रोल पंप है, वहाँ आ जाइए नज़दीक। हाँ, उसके नियर। नंबर क्या होगा भाई साहब आपकी, यदि हम लोग कांटेक्ट करना चाहें तो भाई साहब गौर से ले लीजिए, ये नंबर भी दे रहे हैं और आपको बहुत से सस्ती। और मैं एक और बात बताऊं, चलिए कि 5,000 10,000 रुपये लग गए मूर्ति में, लेकिन आप 5 साल 10 साल 20 साल चला रहे हैं, उसको 1 रुपये के तौल से तोलिए तो देखिए वो मूर्ति मुफ्त हो गई ना। मुफ्त। यदि हम 5 रुपये के दर से या 10 रुपये के दर से एक दिन का एक मूर्ति का भाड़ा लेके चले तो पता चला कुछ ही साल में मुफ्त हो गया, उसके बाद वो मूर्ति आपकी हो गई, उस पर चढ़ावा उतना आ जाता है जी, है कि नहीं। तो यूं मंगनी में मत, मतलब यूं कहिए कि मंगनी में मूर्ति मिलती है। अच्छा, क्यों मंगनी में होती है? चलिए, इन्होंने पैसा लिया, ये इन्होंने गलत मूर्ति दे दी, आपका मूर्ति कुछ दिन बाद मौसम जैसे बदलती है, ठंडा गर्मी होता है और चटक जाती है, वो कड़क हो जाता है। जैसे बैसाख समय आता है ना, मार्च अप्रैल गर्मियों में, उसमें क्या होता है, सीमेंट की मूर्ति करेक हो जाते हैं। लीजिए आप जरा गौर से देखिए, जो सीमेंट की मूर्ति को 5 साल 10 साल हो गए, मूर्ति को जरा गौर से देखिए, वो मूर्ति करेक हो जाती है। हाँ, तो हम, यदि मैं आप तक पहुँचूँ या लोग आना चाहेंगे तो वो कैसे आप तक आएंगे? ये एड्रेस आपने बताया, नंबर बता दें कि आप कैसे कांटेक्ट करेंगे? सर, मेरा एड्रेस है रिफ्यूजी कॉलोनी, बनगांव रोड, काहरा कुटी। जी हाँ। और मोबाइल नंबर है 99 10 75 49 76। 99 10 75 49 76। और दूसरा नंबर है 93 0 46 0 23 63। इस वीडियो को थोड़ा रिकैप कर लेंगे और देख लेंगे कि ये नंबर मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत। भाई साहब एक बार अपना नाम बता देंगे? मेरा नाम रंजीत कुमार है। रंजीत कुमार यादव जी हैं ये, और बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं। आप ज़रूर आए इनके पास मूर्ति लेने के लिए। कोई भी मूर्ति की कलर पेंटिंग या मंदिर में कोई चीज़ का सर्विस चाहिए, कलर पेंटिंग कराना हो, हम उसके लिए भी आपको हम जगह पे सर्विस देते हैं। यानी कि होम डिलीवरी, यानी आपके, आप एड्रेस बताइए, लिखवाइए, आपके घर पहुंच करके ये सेवा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको आना होगा। मूर्ति कौन उठा के लाता भाई? तो या वहाँ पहुँचेंगे और जो मूर्ति आपकी थोड़ी भद्दी हो गई है और उनको भी ये खूबसूरत कर देंगे और जीवंत कर देंगे। आपको लगेगा कि मैं और एक नई आस्था जुट जाएगी। अच्छा, मैं कुछ मूर्ति की आप रेट बता सकते हैं क्या उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत और भी सारी जगह गया, बहुत महंगी रेट, ठीक है, लेकिन आस्था पे लोग पैसे दे देते हैं। माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए खर्च करने के लिए दे देते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि आप देखेंगे कि आप उम्मीद नहीं करेंगे इतनी सस्ती मूर्तियाँ। मैंने जब सुना तो मुझे लगा कि नहीं, इन भाई साहब का तो करना, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। चलिए, आप भी यकीन नहीं कीजिए, ऑनर से, मैं तो नहीं, मुझे तो आप रोज़ मिलते हैं, ऑनर से ही बात करते हैं। भाई साहब, ये मूर्ति की क्या बाय द वे, या अपने हिसाब से आप बताइए किस मूर्ति की क्या रेट पड़ेगी? ये मूर्ति हमारे ये 3.25 फीट की है। हाँ जी, ये मूर्ति। अच्छा, ये बजरंगबली जो आप देख रहे हैं, ये 3.25 फीट की है। हाँ, और इसकी प्राइस आपको वही करीबन 15 से 16 हज़ार की समथिंग रेट है। अच्छा, मार्केट में? ये हमारे यहाँ का रेट। अच्छा, 15 से 16 हज़ार का इसका रेट है। और यार, और इसके बाद अगर इसी पैटर्न में अगर आप 5 फीट की मूर्ति लेते हैं, हाँ जी, उसका कीमत करीबन वही 45 हज़ार के समथिंग है। अच्छा, मार्केट में क्या पड़ती होगी वो भी बता दीजिए। मार्केट में इस मूर्ति की मार्केट में क्या रेट होगी? मार्केट में इस मूर्ति की रेट 35-40 के समथिंग रेट है। लीजिए, 35-40 हज़ार पड़ेगी। और अपने यहाँ कितनी? अपने यहाँ 16 हज़ार के समथिंग रेट है। कहाँ 35 कहाँ 16? 50% का मार्जिन देखिए, ये अंतर हो जाता है। चाहे कोई से भी मूर्ति लो, अब जैसे इस पैटर्न में हम 5 फीट की मूर्ति की आपको हम रेट बता रहे हैं, ये इसकी रेट वही 45 हज़ार की समथिंग रेट है। हाँ जी, 5 फीट की मूर्ति की। हाँ, तो सबका हर साइज की रेट है। अब जैसे ये हमारे सरस्वती जी हैं, देखिए, ये हमारे सरस्वती जी हैं। हाँ, ये हमारे सरस्वती जी, ये 2.25 फीट के हैं ये। अच्छा, ये वाली जो है वो 2.25 फीट की। हाँ, ये 2.25 फीट की। हाँ, इसकी कीमत, हाँ, इसकी कीमत हमारे शॉप में इसका 12,000 रुपये है। अच्छा, ये मूर्ति देख लीजिए, मैं दिखला रहा हूँ नीचे से, ये देखिए, देख लिए,
और यही पैटर्न एक दूसरा यहाँ पे एक और है। हाँ जी। ये हाँ, जिसकी कीमत इसकी 15,000 रुपये है रेट। अच्छा, इस वाली मूर्ति की ये 2.5 फीट की करीब रेट। हाँ जी। अब ये वाली पैटर्न ले लो, ये पैटर्न 3.25 फीट की है। हाँ, जो आपको हम दे रहे हैं 22 से 25,000 का रेट लगेगा। मार्केट में इसकी क्या रेट होगी? इसकी रेट मार्केट में 55,000 रुपये। लीजिए, सीधी सी बात है कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ हम मुझे रिलैक्स मिले। मैं कहीं क्यों जाऊँ, कहीं जा करके वो सारी चीज़ें करूँ, ये बेहतर चीज़ मुझे मिले, वो भी। अच्छा भाई साहब, स्टोन है ना जी, ये स्टोन है, आप देख सकते हैं। इसकी गारंटी लेंगे ना? हम गारंटी और यदि देखिए भाई साहब, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यदि यह स्टोन नहीं निकला तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। यदि यह स्टोन नहीं निकला, इसमें कोई भी क्रैक मिलती है या टूट जाती है, अच्छा, उसका वजह आप ना हो, प्राकृतिक हो, तो ऐसा नहीं कि आपने गिरा दिया वगैरह, ये स्थापित हो गई, इसमें वर्षों तक कोई क्रैक नहीं आएगी। हाँ, आप गिरा देते हैं, आप हथौड़ी मार देते हैं, आपके कारीगर जो बैठा रहे वो उनकी गलती, ये नहीं होनी चाहिए। यदि आप खुद आएंगे देखेंगे कि इस पे ड्रिलिंग करके शायद आपने इसको स्मूथ किया हुआ। हाँ, ये सिंगल पीस में इसको बारीकी से बना के चनी हथौड़ा से काट के बनाए जाते हैं। ये देखिए। हाँ। अब जैसे इसमें लेकर लेमिनेशन आप करवाते हैं इस पीस में, हाँ, तो आपको वो उस अलग से चार्ज उसका लगता है। अच्छा, मार्केट में क्या चार्ज लगता है, आपके यहाँ क्या चार्ज? मार्केट में उसका 1500 रुपये फीट का हिसाब है, हमारे यहाँ 500 रुपये फीट का हिसाब। लीजिए, 500 रुपये से में ही लेमिनेशन। यदि आपके यहाँ की मूर्ति खराब हो चुकी है मंदिर में, तो आप लेमिनेशन करवाएं। मूर्ति की भी लेमिनेशन होती है, उसमें शाइनिंग आ जाती है। हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना चमक के लिए, सेविंग करने के लिए, ग्लो करने के लिए, वो ग्लो ये कर दी, समझिए कि ये ब्यूटी पार्लर कर देते हैं वो, और मैनिक्योर पेडिक्योर कर देते हैं और खूबसूरत बना देते हैं, शाइनिंग आ जाएगी एकदम नई वाली, ऐसा। जी सर। बहुत बढ़िया। तो वाकई आपसे खड़े वाली बजरंगबली, बैठे हुए बजरंगबली, अच्छा, मुझे मेरी ये पर्सनल इच्छा है कि बैठे हुए बजरंगबली मुझे एक कोई मूर्ति आप मुझे दिखलाइए जो बैठे हो। जी हाँ जी, कहाँ है? अच्छा, इसका वजन भी आप लोग बताते हैं कि इतना वजन का होगा, क्या हाइट सिर्फ बताते हैं? नहीं, जो हाइट जिस हिसाब से होता है, हाँ, उसका एक अलग अलग रेट। अच्छा, हाइट के हिसाब से रेट तय होता है? रेट तय कि वजन के हिसाब से? नहीं, हाइट के हिसाब। चलिए, यह भी मुझे बहुत लोगों ने बताया कि मुझे इतना, अरे केजी से फर्क नहीं पड़ता है आपको, हाइट। स्टोन है तो ऑलरेडी महंगा भारी है, तो स्टोन की चीज़ें। ये देखिए बजरंगबली की, मुझे कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि सर मुझे बजरंगबली चाहिए था और बैठे हुए बजरंगबली की, वो ऐसा है। ये देखिए सामने में आपको मिल जाएगी, तो आप बड़ा से बड़ा जितने, अच्छा, कितने बड़ी मूर्ति दे सकते हैं? हमारे यहाँ मतलब 6 फीट तक का एनीबॉडी रेडी रहता है। 6 फीट से 6.5 फीट तक का। बाहर में भी एक मूर्ति लगी हुई है बजरंग। हाँ, वो 6.5 फीट की है। सारे वो भी मैं दिखलाऊंगा थोड़ी देर में, आप स्किप ना करें वीडियो को और देखें कि 6.5 फीट की बजरंगबली कितनी खूबसूरत बजरंगबली है, और रेट भी हम वहां जा करके जानेंगे, जिसकी वजन करीबन 12 से 13 कुंटल होंगे। 12 से 13 क्विंटल, और वो 6.5 फीट की वो मूर्ति होगी। और इस मूर्ति की क्या प्राइस है आपने? इस मूर्ति की प्राइस आपको 3500 रुपये बस। अनबिलीवेबल। ये देखिए कितनी खूबसूरत, और मुझे लगता है कि इसका वजन ये 12 इंची का है, इसका वेट करीबन 6 केजी होगा, 5 से 6 केजी। 5 से 6। सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसे ही मूल्य काट के आप खुद से स्टोन घिस नहीं सकते, एक छेनी घिसने में हालत खराब है। और ये देखिए, ये बना रहे अचानक हाथ टूट गया तो वो नुकसान हो गया। और ये कारीगर के द्वारा एंटीक पीस हर, अच्छा, ये सांचे कितनी बनी हुई है? सांचे में नहीं, अब देखिए, ये तराश के बनाया गया है, ये काट के तराश के बनाया गया है। सांचे के बारे में बताता हूँ। यदि सांचा में ना, तो कोई भी बना सकता है, एरा घेरा नत्थु खेरा, जिनको नहीं आता उसको सांचा मिल गया, वो छाप दिया, कार्बन डाल दिया। लेकिन ये तराशी, यानी कि दुनिया में जो मूर्ति आपके पास है वो एंटीक पीस है, यानी कि आपके पास एक ही है। जैसे इन्होंने जो भी मूर्ति निकाली, जैसे गणपति जी के साइड वो निकाल रहे हैं, ये देखिए गणपति जी की मूर्ति। हाँ, तो ये तराशा गया हुआ मूर्ति है। ये देखिए तराशा, ये देखिए, ये मूर्ति तराशा किया गया हुआ है। अब इसकी घिसाई होगी। हाँ जी, घिसाई होने के बाद इसका फिर से चेहरा कलर पेंटिंग अच्छे से। अच्छा, अभी वो अनकम्प्लीटेड है,
अनकम्प्लीटेड है, ये रफ माल है। तो रफ माल है, इनको अभी क्लीन शाइनिंग नहीं दिया गया है। यदि ऐसा होगा तो पता चला कि वो और खूबसूरत और स्मूथ हो जाएगा और शाइनिंग मिल जाए। अभी अनकम्प्लीटेड है, इनको कंप्लीट होने में समय, यदि आप आएंगे डिमांड करेंगे तो उनको कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। आपने तो सारी मूर्तियाँ कंप्लीट देखी, एक अनकम्प्लीट की मूर्ति देख लीजिए। ये नहीं, ये है बजरंगबली भी उधर रखे हुए हैं अनकम्प्लीट, हाँ, बाहर भी रखे हुए हैं। वाह, चलिए बहुत अच्छा, ये भी सारी चीज़ें आपने मुझे बताई। राम लक्ष्मण जी और सीता जी की और हनुमान जी की भी मूर्ति है, बेहतर चीज़ है। तो चलिए हम एक नई मूर्ति के बारे में, जो मुझे मालूम है कि आप लोग काफ़ी आस्था विश्वास रखते हैं, तो एक नई मूर्ति मैं दिखलाता हूँ बजरंगबली की, जो 6 फीट का है, जो 6 फीट का है, साढ़े 6 फीट का। चलिए हम वहाँ जाते हैं और वहाँ मिलते हैं। और एक नई मूर्ति के बारे में जो बताया था, उस नई मूर्ति को हम देखना चाहते हैं कि बजरंगबली की 6.5 फुट की मूर्ति कैसी लगती है देखने में, उसको हम देखना चाहते हैं। और ये खरीदने के लिए भी ऊपर चाहिए, देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि वो मूर्ति कितनी खूबसूरत है अपने आप में। चलिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ, आपको यकीन भी हो जाएगा। ये आपकी मूर्ति जो है ये 6.5 फुट की ये मूर्ति है। और आइए इस मूर्ति के बारे में ये नीचे से देखते हैं हम कि ये कैसी लगती है, देख रहे हैं। चलिए इस मूर्ति के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप मूर्ति बजरंगबली के मूर्ति के बारे में बताइए, कितनी हाइट की है ये 6.5 फीट की है। इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? इसकी मार्केट वैल्यू आपको, अगर आप बिहार से अगर आप जयपुर जाते हैं तो जयपुर में इसकी कीमत बताएगा 3.5 लाख बताएगा। 3 लाख। हाँ, जयपुर में याद है कि जहाँ मूर्ति बनती है वहाँ 3.5 लाख, जबकि जयपुर में स्टोन अवेलेबल होता है, अवेलेबल है। हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ अवेलेबल, तब 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे वहाँ वो जयपुर। एक्चुअली इसलिए 3.5 लाख बताया जाता है कि ताकि आप बाहर से आए हुए हो और इसलिए कि उसको तो लेना मजबूरी है। तो इस वजह से, और वहाँ से जब आप 3.5 लाख का लेके आप आते हो गाँव में, क्या कहते हो सबको कि हम 3.5 लाख का बजरंगबली बताएंगे, लेकिन नहीं, मार्केट में फ्रॉड बैठे हैं। अच्छा, मार्केट में सोच समझ के ही काम किया जाता है। और ये मूर्ति हमारे दुकान में इसका 90,000 रुपया रेट है। 3.5 लाख? हाँ, 90,000 भाई, रेट आप ही तय कर लीजिए कि कहाँ। सारे जयपुर में 3.5 लाख ना, यहाँ 90,000। यदि आप नहीं सुन पा रहे हैं तो 90 मतलब 90,000 एकदम क्लियर। और इस मूर्ति की, और ये क्या कर रहा है, इसकी वजन है 12 से 13 कुंटल। 12 से 13 कुंटल पड़ती है इसकी वजन। और अगर आप बाई चांस अगर कोई आपको जयपुर के अंदर है ऐसा आदमी कॉन्टैक्ट, कोई जान पहचान, चाहे कचरा पत्थर टूटा हुआ भी ज्वाइंट किया हुआ मूर्ति अगर आपको 50,000 में बाइन के दे देता है, फिर भी आपको 55,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा है। अरे रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यानी कि वाजिब है, इतनी महंगी स्टैचू लेंगे तो भारी भी है, उसको लाएंगे कैसे, हाथ में या जेबी में, झोला में नहीं ला पाएंगे, तो वह ट्रैवल चार्ज लगेगी। लीजिए, हाँ, वो 55,000 रुपया गाड़ी का भाड़ा है। हाँ जी, इसमें वो 1600 kg वजन लेकर आता है, जिसका भाड़ा 55,000 रुपया है। और ये मूर्ति अगर बाई चांस किसी के पास टूटा हुआ रखा हुआ है, वो आपको 50,000 में दे देगा। अच्छा, वो कैसे, टूटी हुई मूर्ति कैसे दे, कोई चिपका देता है क्या? हाँ, उसको ज्वाइंट रड मार के ज्वाइंट करके वो रख देता है, आपको पता ही भी नहीं चलेगा। अच्छा, यानी कि उस क्रैक को उस लेप डाल के, रड डाल के, खांचा बना के ज्वाइंट कर देगा और सील कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो मूर्ति आपको 50,000 में दे देगा। और वो मूर्ति को लाने में आपको 55,000 भाड़ा हो गया। अब आप 4 आदमी जाओगे, वो जोड़ लो 1.25 लाख करो, फिर भी कर जाएगा। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करते हो तो 90,000 में आपको फिर भी हमारे यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमें तो कमाना नहीं है। तो सहरसा में बनगांव रोड, सहरसा में बनगांव रोड, अखाड़ा कुटी, आलोक पेट्रोल टंकी के पास, आसपास में आप किसी से भी पूछ लीजिए मूर्ति वाले भैया कौन है, कौन बेचते हैं। मनोज भैया आपने नाम बताया? नहीं, रंजित कुमार। रंजित जी, तो रंजित भैया का एक दुकान है मूर्ति वाला, कोई भी बोल देगा भाई बगल में ही है, वो चले जाइए, आगे चले जाएगा तो पीछे कहते हैं, पीछे चले जाएगा तो आगे कहते हैं भाई आगे जाके ये ले लीजिए। इतनी सस्ती मूर्तियाँ आपको मिलेगी।
इतनी सस्ती मूर्ति अब लीजिए। मैं कहीं मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, जयपुर के जो गढ़ है मूर्ति की, वहाँ उतनी महंगी मिल रही है और यहाँ सस्ती में मिल रही है। तो इनका अपना है, इनका जयपुर के अंदर किसी भी शॉप में आप जाइएगा तो 10 मूर्ति से फालतू नहीं है। और हमारे शॉप में भी घूम के देख लिए कि गोदाम में आपने देखा ही हाँ, कितनी सारी अभी गोदाम तो हम आपको दिखाया ही नहीं। ओहो, गोदाम नहीं, गोदाम तो हम आपको दिखाया ही नहीं। अभी शोरूम ही है, शॉप में ही इतनी मूर्तियाँ मिल गई। लेकिन गोदाम में तो इतनी मूर्ति में आपको जयपुर में 5 शॉप मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग आते हैं तो हम लोग इनके गोदाम भी जाएंगे और गोदाम पे भी देख करके बताएंगे कि कितनी मूर्तियां हैं, और आपको मजबूर हो जाएंगे कि, और कुछ लोग तो पछता भी रहे होंगे यार मैंने कहाँ से ले लिया, कहाँ से ले लिया। यहाँ लेना है, नंबर भी मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूँगा और इनका नाम, और आप लोग आइए, एड्रेस जान ही रहे। एक गणेश जी की प्रतिमा हम दिखा रहे हैं आपको, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब है, बहुत सस्ता है, आप सोच नहीं सकते इतनी सस्ता गणेश जी की मूर्ति। जरूर हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। उसकी साइज है 4 फीट। 4 फीट की गणपति जी की मूर्ति हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं और वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, गणपति जी की मूर्ति 4 फुट की, और इसको रेड स्टोन आपने बताया? जी रेड स्टोन शोपीस में लगाना हो या कहीं मंदिर में भी डालना हो, कोई सीमेंट का बनाना चाह रहा हो, ये हमारे 4 फीट की है। ये गणेश जी का रेट आपको करीबन वही 18,000 रुपया का रेट लमसम बैठा है, 18,000 का रेट बैठेगा। ये 4 फीट 18,000 की ये मूर्ति 4 फीट की है। इसकी कारीगरी जरा देखो। हाँ जरूर। ये देखिए नक्काशी, देख रहे हैं? ये देखिए, ये लड्डू को ही देख लीजिए, ये मूषक को देखिए, ये देखिए, है ना, जादू तो है, मजा है, कारीगर ने जान फूंक दी है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब आप मूर्ति देखते हैं एक भावना जगती है अच्छी, तो वो भावना ही सबसे बड़ी चीज़ है। बात बाकी तो पत्थर है, वो भावना ही आपको जीवंत करता है, आपका रोग को प्रतिरोग में बदलता है और आपको स्वस्थ करता है। ये भावना की चीज़ है जो कि होती है। अच्छा, इसको क्या कहता है, ऐसे ही रखा जाता है या इसको भी स्मूथ किया जाता है? नहीं, थोड़ा सा इसकी कलर पेंटिंग होगा। अच्छा। वो कस्टमर आएगा तो उसके हिसाब से डील होगा। अभी फाइनल नहीं किया। अच्छा, ये फाइनल टच बाकी है, फाइनल इसमें बाकी है, घिसाई बाकी है, और घिसाई बाकी है, और इसके बाद कलर पेंटिंग वगैरह होगी और खूबसूरत होगी। ये आपको अंदर की चीज़ है, ऐसा होता है कि रंग टिप दिए तो अंदर तो आप खड़ोचोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो वो देखने पहले कस्टमर्स को तय कर ले कि ये चीज़ें हैं, उसके बाद उसकी साइनिंग वगैरह की जाती है ताकि आप उसको बेहतर तरीके से जान लें और आप देखेंगे नहीं जो अंदर में मटेरियल है वो बेहतर मटेरियल। यहाँ झूठ फरेब ऐसी चीज़ें नहीं है, मैं खुद जान रहा हूँ, मैं खुद ही बिहार का हूँ और मैं सहरसा का रहने ही वाला हूँ। तो यहाँ के लोगों की 8 क्विंटल के लमसम होगी, 8 क्विंटल के बराबर इस गणपति जी की है। देख लीजिए, उनके साथ में आपकी वीडियो ले रहा हूँ, ये खुद खड़े हैं। आप इस मूर्ति की हाइट देख सकते हैं, यदि झूठ बोला जा रहा है तो वो भी दिख रहा होगा। ये देखिए, एक आम व्यक्ति, देखिए एक आम व्यक्ति खड़े हैं, उनके सामने ये मूर्ति कितनी बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भी चीज़ें उन्होंने बताया कुछ भी चीज़ें झूठ है, सारी चीज़ें बेहतर है। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखलाता हूँ। अच्छा कंटेंट है, अच्छे लोग हैं, और चैनल के द्वारा यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपको अच्छे खासे रेट में यह मिलेगा। और यदि आप बाहर से आते हैं तो फिर बाहर के लोग, मैंने देखा है सीमेंट की मूर्तियाँ बना करके लोग ठग ही रहे हैं, और कल के डेट में वो होता ना लिपा पोती वाली करके कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी चीज़ें लें जो हमेशा के लिए, जो दादाजी लगाए रखे हैं वो अभी भी होगी, आप लगा रखे वो भी होगी, ताकि आने वाले जनरेशन भी, कल के डेट में क्वैक होता है, भूकंप होती है, तो उसमें क्या होता है, सीमेंट की मूर्तियाँ टूट जाती हैं, यही सारी चीज़ें निकलती है और कहा जाता है कि प्राचीन की चीज़ें हैं। तो प्राचीन की चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें और अच्छी चीज़ें लें, ताकि हमारा इतिहास, जो आने वाला इतिहास है, वो उसको यह दोहराए कि अच्छी चीज़ें मिले, ना कि इस समय में को वो यह देखे कि वहाँ के लोग, उस समय के लोग जो थे वो घटिया चीज़ का इस्तेमाल करते थे, सीमेंट की मूर्तियाँ बनाते थे। सीमेंट के टुकड़े तो मिल ही जाएंगे, लेकिन आस्था का विषय है, और जो भगवान है उनके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, और सीमेंट की ही मूर्तियाँ, अच्छी क्वालिटी की मूर्तियाँ आप लोग लें, जो कि आपको मैंने दिखलाया।
और आपको लास्ट टाइम मैं फिर बजरंगबली की मूर्ति दिखला देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।